बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से इस ज़ाब्ते अखलाक पे तवज्जो दें, इस पे अमल करें, वरना हुकूमत मजबूर हो जाएगी कि इस लॉकडाउन को फिर सख्त करें। अवाम होशियार हो जाएं, एहतियात करें। SOPs पर अमल ना किया तो लगेगा सख्त लॉकडाउन। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने वाज़ेह कर दिया, बोले कोरोना तेजी से फैल रहा है, एहतियात ना की तो नुकसान के जिम्मेदार हम खुद होंगे। अभी भी वक्त है ज़ाब्ता अखलाक पर अमल किया जाए। लॉकडाउन सख्त हुआ तो गरीब तबका ज्यादा मुतासिर होगा। खतरनाक कोरोना वायरस बेलगाम होने लगा। एक दिन में रिकॉर्ड 4131 केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में मुतासरीन की तादाद 80,463 हो गई। 24 घंटों में मजीद 67 अफराद जिंदगी हार गए। पाकिस्तान में अमवात की मजमूई तादाद 1688 तक जा पहुंची। कोरोना के वार एक दिन में 2 रुकन असेंबली चल बसे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के रुकन मियां जमशेद और रुकन पंजाब असेंबली शौकत मंजूर चीमा जा बहक। पाकिस्तान में अब तक 4 MPs कोरोना के बाइस जिंदगी हार गए। PTI रुकन राहत अमानुल्लाह और अब्दुल खालिक हजारा भी वायरस से मुतासिर। पाकिस्तान में तिब्बी अमला भी कोरोना के निशाने पर। खैरपुर सिविल अस्पताल के सर्जन डॉक्टर शफकत शेख इंतकाल कर गए। उकाड़ा DHQ अस्पताल के डॉक्टर खुर्रम एजाज भी वायरस का शिकार। मुल्क में 35 मसीहा वायरस की भेंट चढ़ चुके हैं। कोरोना की कशीदा सूरत हाल पर मसीहाओं को तशवीश। डॉक्टर्स ने हेल्थ इमरजेंसी के निफाज का मुतालबा कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर्स का कहना है कारोबार खोलने से मुतासरा मरीजों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा होगा। कोरोना का खौफ न हुकूमती हिदायत का ख्याल। अवाम गैर संजीदा। समाजी दूरी का उसूल अपनाने को कोई तैयार नहीं। कराची समेत अंदरूनी सिंध बस ट्रांसपोर्ट बहाल तो हो गई, मगर SOPs का ख्याल न रखा गया। बसों में न सैनिटाइजर न मास्क। एहतियाती तदबीर पर अमल दरामद न होने से वायरस फैलने का खदशा। कोरोना से बचना है तो मास्क, सैनिटाइजर और समाजी फासला अपनाना होगा। एहतियात का दामन थाम कर हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का वाज़ेह पैगाम। कहा दुकानदार नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी पर अमल करें तो वायरस का फैलाव कम हो सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर का दौरा। आर्मी चीफ और वज़ीर खारजा भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद। DG ISI ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को पेचीदा इलाकाई और दाखिली चैलेंजेस के साथ अमन की बहाली के लिए पाकिस्तानी काविशों से मुताल्लिक तफसील से आगाह किया गया। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान कर रहा है। हालिया दिनों में भारत का एक और ड्रामा पकड़ा गया। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की गुफ्तगू। कहा आने वाले चंद माह में भारत एडवेंचरिज्म की तरफ जा रहा है। भारत को कई महाज पर हजीमत का सामना है। लाहौर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ को रिलीफ मिल गया। 17 जून तक अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया। अपोजिशन लीडर की पेशी के दौरान समाजी फासले का उसूल नजरअंदाज। लीगी रहनुमा और कारकुनान दोनों ने SOPs की धज्जियां उड़ा दी। शहबाज शरीफ के इर्द गिर्द लीगी रहनुमाओं और कारकुनान का हुजूम लगा रहा। शहबाज शरीफ को तफ्तीश के लिए 2 जून को बुलाया गया, जबकि 28 मई को वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। ये बदनीयती नहीं तो फिर क्या है? लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा शहबाज शरीफ ने अरबों के मंसूबे मुकम्मल किए। नैब 1 रुपए की करप्शन भी साबित ना कर सका। अरबों की चीनी चोरी हो गई, लेकिन नैब का कोई नोटिस सामने नहीं आया। नवाज शरीफ की वायरल तस्वीर पर रद्द अमल भी दिया। कहा क्या किसी बीमार को अब चाय पीने का भी हक नहीं? मईशत की टिड्डी दल आजकल बड़े मुतहरिक हैं। शहबाज शरीफ कोरोना की वजह से असेंबली नहीं आते, नैब बुलाता है तो छुप जाते हैं। वजीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द अमल। बोले ये लोग मुल्क के खैर खा नहीं, लंदन बैठकर तस्वीर जारी करना अलमिया करार दिया। कहा इनका मकसद कारकुनान को डराना था कि जहां पनाह वापस आ सकते हैं। लीगी क़यादत जमानत पर लंदन बैठी है। वजीर इत्तलात ने वाज़ेह किया शहबाज शरीफ को बाहर जाने नहीं दिया जाएगा, वो किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं।
वजीर आला सिंध पर सोलर लाइट्स के लिए गैर कानूनी ठेका देने का इल्जाम। नैब रावलपिंडी ने मुराद अली शाह को कल तलब कर लिया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस्लामाबाद पहुंच गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मगर अशियाई खुरनोश की इजाफी कीमतें और महंगाई जून की तो वजीर आज़म का हुकूमती इक़दामात के समरात अवाम तक ना पहुँचने का नोटिस। मुशीर खजाना तमाम वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज को एक्शन की हिदायत। कौमी प्राइस कमेटी को कीमतों की निगरानी का हुक्म। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी क्या हुई? मुल्क भर में पेट्रोल नायाब हो गया। लोग पेट्रोल के हुसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। मुख्तलिफ स्टेशन पर लंबी कतारें, ओगरा का नोटिस। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को खत लिख दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की फौरी दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। ऑल बलूचिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने बहरान का जिम्मेदार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को करार दे दिया। कहा फौरी कार्रवाई ना की गई तो सूबे भर के पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे। पेशावर बीआरटी मंसूबा के सुप्रीम कोर्ट ने एफआईए को तहकीकात से रोकने के लिए हुक्म इम्तना में तौसीह कर दी। सूबाई हुकूमत को केस चलाने की हिदायत। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। मंसूबे की शफाफियत का जायजा और गलतियों का अजाले का मामला देखेंगे। मंसूबे की तकमील में ताखीर का भी जायजा लिया जाएगा। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत ईसीसी का इजलास में स्टील मिल्स के तमाम मुलाजिमीन को फारिग करने की मंजूरी दे दी गई। वेस्टर्न बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए 8 अरब 84 करोड़ रुपए और एफबीआर के लिए 20 करोड़ रुपए की तकनीकी ग्रांट भी मंजूर। आज न्यूज की बजट ट्रांसमिशन जारी। माहिरीन के मुताबिक मुल्क पर कर्जों और अदायगियों का हजम मजमूई कौमी पैदावार के 98% से तजावुज कर गया। माजी की तरह मौजूदा हुकूमत भी कर्जों का भारी बोझ लाद रही है। कोरोना वायरस का मुआशी मुकाबला करने के लिए मुकामी मईशत को फरोग देना होगा। में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। बुलेटिन का आगाज करेंगे कराची में अचानक चलने वाली तेज हवाओं और गर्दो गुबार के तूफान से। कराची में मिट्टी का तूफान, गर्द आलू तेज हवाएं चल पड़ी। मुख्तलिफ इलाकों में मंजर धुंधला गया। तेज हवाओं के बाद बिजली भी गायब हो गई और कई इलाके अंधेरे में डूब गए। मुख्तलिफ इलाकों में आसमान में गरज चमक भी जारी है। कच्चे मकानात की छतें भी उड़ गईं। नॉर्थ नाज़िमाबाद में तेज बारिश शुरू हो गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे फैजान जलीस से। जी फैजान जलीस, बताइए क्या मनाजिर देखे जा रहे हैं? इमरान साहब, बिल्कुल चंद लम्हात के अंदर ही शहर कायद का मौसम अचानक तब्दील हुआ, जिसने शहरियों को भी जो है वो मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। अचानक शहर भर में जो है वो मिट्टी का तूफान उठा, जिसके बायस कई मुकामात पर कच्चे मकानों की जो है वो छतें उड़ी हैं, कहीं दरख्त गिरे हैं, कहीं जो है वो दीवार गिरने के वाक़यात भी पेश आए हैं, जिसमें मजबूरी तौर पर अब तक जो है वो 8 अफराद की जख्मी होने की जो है वो इतलात मौसूल हो रही है, जिनको मामूली जख्मी होने पर करीबी अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया है। शहर भर में जो है वो मिट्टी का तूफान उठा, जिसके बाद जो है वो जो मनाजिर होते हैं, हद निगाह जो होती है वो भी काफ़ी हद तक जो है वो सिफर हो गई, जिसके बाद शहरियों को जो है वो गाड़ी चलाने में जो ट्रैफिक का निज़ाम होता है वो भी काफ़ी जो है वो मुतासिर हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलीर सऊदाबाद में। इसके अलावा दीगर शहर भर के जितने इलाके हैं वहाँ पर भी मिट्टी का तूफान उठने से जो है वो कई वाक़यात जो है वो रोनुमा होने के इलाके में आतिशज़दगी की जो है वो इतलात मौसूल हुई है, जहाँ पर एक बाड़ा है वो भी आग की लपेट में आया है, जिस पर आग लगने की इतला के बाद जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को वहां पर रवाना किया गया है। लेकिन जो मिट्टी का तूफान शहर भर में उठा है, उस हवाले से महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बलूचिस्तान में मगरिबी हवाएं चलने का जो सिलसिला था, जिसके बाद ये सूरत हाल पैदा हुई है और आज दिन के वक्त में जो शहर भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार थी, उसके बायस जो है वो शहर भर में गरज चमक का जो सिलसिला है वो भी जारी है। हल्की बूंदाबांदी की इतलात भी मुख्तलिफ इलाकों से मौसूल हो रही है, जबकि इस वक्त में मलीर सऊदाबाद में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। जी कराची में अचानक चलने वाली तेज हवाओं, गर्दो गुबार के तूफान के हवाले से हमें फैजान जलीस आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। वजीर रेलवे स्टेशन की वॉशिंग लाइन पर बात कर रहे हैं इस वक्त वजीराबाद की, जहां के रेलवे स्टेशन की वॉशिंग लाइन पर सफाई के लिए आने वाली ट्रेन को आग लग गई, जिसने ट्रेन की 3 बोगियों को जलाकर राख कर दिया। ताहम ट्रेन का अमला महफूज रहा। ट्रेन की 3 बोगियों को आग ने अपनी लपेट में ले लिया।
आग ने तीनों बोगियों को जलाकर खाकस्तर कर दिया। रेस्क्यू का अमला और रेलवे हुक्काम आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग लगने की वजूहात मालूम ना हो सकी। इंजन और बाकी बोगियों को ट्रेन से अलहदा कर दिया गया है। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं, वजीराबाद रेलवे स्टेशन की वॉशिंग लाइन पर सफाई के लिए आने वाली ट्रेन को आग लग गई, जिसने ट्रेन की 3 बोगियों को जलाकर खाकस्तर कर दिया। अवाम होशियार हो जाएं, एहतियात करें। एसओपीज पर अमल ना किया तो हुकूमत सख्त लॉकडाउन लगाने पर मजबूर होगी। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने वाज़ेह कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोरोना तेजी से फैल रहा है, एहतियात ना की तो नुकसान के जिम्मेदार हम खुद होंगे। अभी भी वक्त है, ज़ाब्ता अखलाक पर अमल किया जाए। लॉकडाउन सख्त हुआ तो गरीब तबका ज्यादा मुतासिर होगा। अभी भी वक्त है कि वो बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से इस ज़ाब्ते अखलाक पे तवज्जो दें, इस पे अमल करें, वरना हुकूमत मजबूर हो जाएगी कि इस लॉकडाउन को फिर सख्त करें। मुल्क में कोरोना के तेजी से बढ़ते केसेस से बिलाखिर वफाकी हुकूमत परेशान हो ही गई। गुर्बत से मरने से लोगों को बचाने के लिए हुकूमत ने लॉकडाउन चंद हिदायत के साथ ख़त्म तो कर दिया, लेकिन शहरी हुकूमती हिदायत और एसओपीज पर अमल करने को तैयार नहीं, जिससे मकामी सतह पर कोरोना तेजी से फैल रहा है। ये अगर एहतियात हमने ना की तो जाहिर है कि फिर इसका नुकसान, जिस तरह पहले भी कहा गया था कि बहुत ज़्यादा होगा, और इस नुकसान के ज़िम्मेदार हम खुद ही होंगे। एनालिसिस किया हुआ था और जो हमारी हिकमत अमली थी, अल्लाह ताला के फजल से उससे बहुत कम लोग, वफात भी उनकी कम हुई। मेरी ये आप अवाम से अपील है कि अभी भी वक्त है कि वो बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से इस ज़ाब्ते अखलाक पे तवज्जो दें, इस पे अमल करें, वरना हुकूमत मजबूर हो जाएगी कि इस लॉकडाउन को फिर सख्त करे। एक तरफ शहरी जिंदा रहने के लिए घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर हैं, तो दूसरी तरफ कोरोना से बचाव के लिए किसी भी किस्म की एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो खुद उनके और उनके घर वालों के लिए ही नहीं बल्कि तमाम शहरियों के लिए लम्हा फिक्रिया है। सोशल डिस्टेंस जो है, इसके ऊपर थोड़ा सा तरजीह देनी चाहिए। इंसानी ज़्यादा इसलिए अजीज सरजी कर, लॉकडाउन सख्त हो गया तो अच्छा हो गया। हुकूमत कुछ कर रही है तो उसके साथ तावन करना चाहिए। कम से कम ये होना चाहिए कि यार कम थोड़ा थोड़ा रोजगार करें और अपनी सेहत के बारे में और दूसरों को भी ख्याल करें। मास्क पहन के और ग्लव्स पहन के, सैनिटाइजर हो सके तो साथ भी रख लें, आपको यूज़ करना पड़े, किसी को देना पड़े। बहुत एहतियात की ज़रूरत है। इसमें गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना ज़रूरी है। एसओपीज़ पे अमल दरामद करके तो अपनी जो एक्टिविटी है वो सेफ तरीके से करें, क्योंकि ये कोरोना कौन सा कोई पता नहीं है कब ख़त्म हो। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज के मुताबिक पाकिस्तान भर में 71% लोग डेली वेजेस पर जिंदगी गुजारते हैं और लॉकडाउन नरम करने से मईशत